नमस्कार, 20 मिनट 20 खबर आप देख रहे हैं और एक बड़ी खबर इस वक्त आपको हम बता रहे हैं। ग्वालियर से कार्य समिति की सामूहिक बैठक समाप्त हो चुकी है। अब संभागवार बैठकें आयोजित हो रही हैं। बड़ी खबर ग्वालियर में बीजेपी कार्य समिति की बैठक, प्रदेश कार्य समिति की बैठक बुलाई गई है और इस प्रदेश कार्य समिति की बैठक की अगर बात की जाए तो सामूहिक बैठक खत्म हो चुकी है और अब संभागवार बैठकें आयोजित करनी शुरू कर दी गई हैं। इन बैठकों में सांसद, विधायक, पदाधिकारी और कार्यकर्ता बैठकर मंथन कर रहे हैं। बड़ी खबर इस वक्त ग्वालियर से आपको बता रहे हैं। सामूहिक रूप से जो बैठक हो रही थी वो समाप्त हो चुकी है और अब बारी है संभागवार बैठकों की। संभाग के हिसाब से बैठक आयोजित की जा रही है जिसमें सांसद, विधायक, पदाधिकारी और कार्यकर्ता मंथन कर रहे हैं। और अगली बड़ी खबर की बात करते हैं ग्वालियर से। बड़ी खबर यह है कि पूर्व आईएएस अधिकारी बीजेपी में शामिल होने वाले मध्य प्रदेश के रिटायर आईएएस अधिकारी बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। वेद प्रकाश रिटायर आईएएस हैं। वेद प्रकाश, आरके मिश्रा और एमके अग्रवाल, ये तीन नाम आपको बता रहे हैं जो आईएएस रह चुके हैं, रिटायर्ड हो चुके हैं और अब ये बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह इन्हें बीजेपी की सदस्यता दिला सकते हैं। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको हम बता रहे हैं। ग्वालियर से ही खबर बता रहे हैं कि पूर्व आईएएस अधिकारी बीजेपी में शामिल होने वाले हैं, जिसमें मध्य प्रदेश के रिटायर आईएएस अधिकारी बीजेपी में शामिल हो जाएंगे। इनमें नाम आपको बता रहे हैं। रिटायर आईएएस अधिकारी हैं वेद प्रकाश, आरके मिश्रा और एमके अग्रवाल, ये बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। और चूंकि गृह मंत्री मध्य प्रदेश के ही दौरे पर हैं, भोपाल में थे, ग्वालियर जाएंगे। ग्वालियर में अमित शाह इन्हें बीजेपी की सदस्यता दिला सकते हैं। और इंदौर से बड़ी खबर बता रहे हैं। तिरंगा यात्रा पर बम फेंकने का मामला है। इस मामले में 2 आरोपी गिरफ्तार कर लिए गए हैं जबकि एक साथी इनका फरार बताया जा रहा है। इन बदमाशों को पकड़ने के लिए पुलिस ने 150 से ज्यादा सीसीटीवी कैमरे खंगाले हैं। इंदौर की छतरीपुरा पुलिस ने विजय मालवीय और राकेश को इस मामले में गिरफ्तार किया है और तीसरा इनका साथी जिसका नाम घनश्याम बताया जा रहा है, उसकी तलाश लगातार की जा रही है। उपद्रव फैलाने के मकसद से इन्होंने तिरंगा यात्रा पर बम फेंका था। पुलिस के बड़े अधिकारी पूरे मामले में जांच कर रहे हैं। 15 अगस्त को यह वारदात अंजाम दी गई थी। 15 अगस्त को भारतीय जनता युवा मोर्चा की तिरंगा यात्रा पर इन्होंने पेट्रोल बम फेंका था। उधर मॉस्को से बड़ी खबर आ रही है। यहां पर रूस ने चंद्रमा मिशन जो लॉन्च किया था, लूना भेजा गया था, उसको एक बड़ा झटका लग गया। स्पेसक्राफ्ट लूना 25 क्रैश हो गया है। चंद्रमा की सतह से जा टकराया। रूस की अंतरिक्ष एजेंसी रोसकॉस्मोस ने इसकी पुष्टि कर दी है। चंद्रमा की सतह से लूना टकरा गया है। लूना 25 क्रैश हो गया है। सोमवार को चंद्रमा की सतह पर इसकी लैंडिंग की तैयारी थी, लेकिन लैंडिंग से पहले ही लूना 25 क्रैश हो गया। और आइए अब देखते हैं 20 मिनट 20 खबरें। शराब एक ऐसी लत जो सब बर्बाद कर देती है। इस लत से आप मानसिक रूप से बीमार हो जाते हैं। इसका प्रमाण उज्जैन से आई ये खबर है, जहां एक दंपत्ति के बीच विवाद होता है, फिर पति शराब के नशे में अपनी पत्नी समेत 2 बच्चों की हत्या कर देता है और खुद भी आत्महत्या कर लेता है। ये मामला बड़नगर के बालौद का है। दरअसल हुआ कुछ यूं कि आरोपी दिलीप पवार नशे की हालत में अपने घर की तरफ जा रहा था। इस दौरान एक कुत्ता उस पर भौंकता है। आरोपी को कुत्ते पर गुस्सा आता है और वो गुस्से में घर से तलवार लेकर कुत्ते को मारने पहुंच जाता है। इस दौरान उसकी पत्नी उसे समझाती है, रोकने की कोशिश करती है। पत्नी के द्वारा रोके टोके जाने पर नशे में चूर गुस्से में आरोपी नाराज होकर अपनी पत्नी और 2 बेटियों की हत्या कर देता है। वहीं 2 बेटे घर की छत से कूदकर भागकर किसी तरह से अपनी जान बचाते हैं। पब में बजता ये गाना और पब के अंदर मौजूद रईसजादे जो नशे में झूम रहे थे, लेकिन इस दौरान 2 पक्षों के बीच विवाद हो गया और फिर पब कुश्ती का अखाड़ा बन गया। तस्वीरों में दिख रहा है जो ये नजारा वो आर्थिक राजधानी इंदौर का है, जहां लसूड़िया थाना क्षेत्र में स्थित एक पब में हर रोज की तरह पार्टी चल रही थी। पब में एक से बढ़कर एक रईसजादे पहुंचे हुए थे। इस दौरान कुछ लोगों के बीच कहासुनी हो गई। ये विवाद देखते ही देखते इतना बढ़ गया कि लात घूंसे चलने लगे और ये लड़ाई सड़क तक पहुंच गई। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कैसे एक दूसरे की जान के दुश्मन ये बने हुए हैं।
कुछ लोग बीच बचाव के लिए भी पहुंचते हैं, लेकिन मामला इतना बढ़ जाता है कि पब युद्ध का मैदान बन जाता है। सिवनी के लखनादौन में दर्दनाक हादसा हो गया। एक तेज रफ्तार कार ट्रक से टकरा गई, जिसमें टुरिया गांव के रहने वाले कार सवार दंपत्ति इस हादसे का शिकार हो गए। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक हादसे में कार सवार पत्नी का सिर धड़ से अलग हो गया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। पति गंभीर रूप से घायल है। बताया जा रहा है कि पति पत्नी को एग्जाम दिलवाने के लिए जबलपुर लेकर जा रहा था। इस दौरान टुरिया गांव के पास कार अनियंत्रित हो गई और ट्रक से टकरा गई। मौके पर पहुंची पुलिस शव को कब्जे में लेकर हादसे की छानबीन कर रही है। सड़क पर मची अफरा-तफरी, बाइक सवारों को दौड़ा दौड़ा कर पकड़ती पुलिस, जगह जगह चल रही छापेमारी। बदमाशों, अपराधियों के घरों में देर रात पुलिस की दबिश। सड़क पर उतरी पुलिस अधिकारियों से सजी टीम। ये तस्वीरें इंदौर की हैं, जहां रात को बढ़ रहे अपराधों पर नियंत्रण के लिए पुलिस ने मोर्चा संभाला। पुलिस की सख्ती सड़क पर देखने को मिली। रात में कई जगह चेकिंग अभियान चलाया गया। पुलिस हर एक से पूछताछ कर रही है। नशेबाजों से लेकर बदमाशों तक पुलिस का डंडा चला। खजुराना में पुलिस कर्मचारियों को चकमा देकर भाग रहे बदमाशों को पुलिस कर्मचारियों ने दौड़ लगाकर पकड़ा और फिर जमकर खबर ली। सर्च ऑपरेशन के दौरान कोई बदमाश घर के पलंग के नीचे छिप गया तो कोई छत पर जा चढ़ा। पुलिस ने सड़क पर बदमाशों से कान पकड़कर उठ बैठ भी करवाया। इस अभियान में 4 डीसीपी, 4 एडिशनल डीसीपी, 12 एसीपी और 36 थाना प्रभारी समेत करीब 1000 पुलिसकर्मी शामिल थे। इस अभियान से साफ है कि अब इंदौर में अगर आप बाइक सवार या कार चलाते हैं और पार्किंग प्लेस में अपनी बाइक या कार पार्क करते हैं तो सावधान हो जाइए। दरअसल क्या है कि राजधानी रायपुर शहर में कार और बाइक्स की चोरी के मामले बढ़ गए हैं, क्योंकि यहाँ एक चोर गिरोह सक्रिय हो चुका है। वाहन चोर गिरोह के चोर सार्वजनिक स्थानों की पार्किंग प्लेस में खड़ी गाड़ियों को अपना निशाना बना रहे हैं। तस्वीरें रायपुर के न्यू राजेंद्र नगर थाना क्षेत्र के एक मॉल की पार्किंग की है, जहां खड़ी गाड़ियों को गिरोह ने निशाना बनाया। तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं कि बेखौफ चोर दिन दहाड़े गाड़ियों की चोरी की वारदातों को अंजाम दे रहे हैं। मॉल में खड़ी दोपहिया वाहन की चोरी करते हुए चोर की वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। पुलिस ने चोरों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच भी शुरू कर दी है। अगर कुएं को लंबे समय से इस्तेमाल में नहीं लाया जाता तो उसके अंदर जहरीली गैस बननी शुरू हो जाती है। इसके अंदर बनने वाली गैस मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन सल्फाइड इतनी खतरनाक होती है कि कुएं के अंदर जाने से मौत तक हो सकती है। एक ऐसा ही मामला बालाघाट के खेर लांजी से आया है, जहां कुएं से मोटर निकालते समय 2 सगे चचेरे भाइयों की मौत हो गई। हालांकि मौत का कारण तो स्पष्ट नहीं हो पाया, लेकिन जहरीली गैस मुख्य वजह बन सकती है। दुर्गेश बाहेश्वर और अजय बाहेश्वर दोनों भाई थे, चचेरे भाई। उनके खेत में बने कुएं के भीतर पानी निकालने के लिए मोटर लगा रखी थी, जो कि खराब थी। मोटर को सुधारने के लिए, मोटर निकालने के लिए कुएं में दोनों भाई उतरे, लेकिन कुएं में उतरते ही ये बेहोश हो गए और पानी में डूब गए। इस दौरान जहरीली गैस की वजह से दोनों की मौत की संभावना जताई जा रही है। सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस पहुंची, शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा और जांच शुरू कर दी। छत्तीसगढ़ में नदी और जंगल किनारे बसे इलाकों में जंगली जानवरों के हमले लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं। गरियाबंद जिले में हाथियों का आतंक एक बार फिर से बढ़ चुका है। यहां आए दिन हाथियों का उत्पात देखा जा रहा है। एक बार फिर से गरियाबंद के चिंगरा पगार गजपल्ला वाटरफॉल में हाथियों की धमक से लोग सहम गए। हाथियों के पहुंचने की सूचना जैसे ही मिली,
घटारानी, जतमई, चिंगार पगार जाने के रास्ते को बंद कर दिया गया।